किशन, नाश्ता बन गया क्या? हाँ, बस 2 मिनट और, चाय पक रही है। क्या यार, तुम्हारी वजह से मैं रोज लेट हो जाती हूँ। कलेक्टर सर मुझे 2-3 बार टोक चुके हैं। हाँ हाँ, बस हो गया। आओ, तुम बैठो तो सही। बैठने का टाइम नहीं है, लाओ जल्दी से दो, क्या बनाया है? पनीर के पराठे हैं, रोल कर दूं? हाँ जल्दी करो यार, जो करना है। ये लो, और ये रहा तुम्हारा टिफिन। ये क्या किया? कितनी मिर्च है इसमें, सारा पनीर खराब कर दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ और तुमसे 2 वक्त का खाना नहीं बनाया जाता। सच में तुम किसी काम के नहीं हो। अब जाओ जल्दी सोनू को तैयार कर दो, वरना वो भी लेट हो जाएगा। हाँ, जा रहा हूँ। माधुरी किशन को डांटते हुए घर से निकल गई और बेचारा किशन दुखी होकर वहीं रसोई में बैठ गया। असल में किशन इस घर का नौकर नहीं था, बल्कि वो तो माधुरी का पति था। पर हालात ऐसे बने कि किशन की औकात उसके अपने ही घर में नौकरों जैसी हो गई। तभी किशन ने घड़ी देखी और वो अपने बेटे के कमरे की तरफ दौड़ा। सोनू, जल्दी उठ जा बेटा, स्कूल जाना है। पापा, थोड़ा देर और सोने दो ना। उठ जा भाई, अगर तेरा स्कूल मिस हुआ ना तो तेरी माँ मुझे खा जाएगी यार। पापा, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो ना। मम्मी आपको हर वक्त डांटती क्यों रहती है? नहीं तो, ऐसा तो नहीं है। झूठ मत बोलो पापा, मैं हर टाइम देखता हूँ। माना कि वो जॉब करती हैं, पर आप भी तो घर का सारा काम करते हो। बर्तन धोना, खाना बनाना, कपड़े, मुझे स्कूल ले जाना और फिर लेकर आना। क्योंकि मैं तेरी मम्मी की तरह जॉब नहीं कर पाया ना, इसीलिए। पर बेटा, तू मेरी तरह मत बनना। पैसा कमाओगे तभी घर में इज्जत मिलेगी, समझे? उस दिन बेचारे किशन का वो दर्द छलक उठा जो उसने कई सालों से अपने सीने में दबा कर रखा था। ऐसे ही कई साल बीत गए। सोनू अब 10वीं क्लास में आ गया था। उधर माधुरी की पोस्ट भी बढ़ गई थी और सैलरी भी। लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ माधुरी का घमंड भी सारी हदें पार कर गया था। वो बेचारी किशन को अपने पांव की जूती समझने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन किशन की हिम्मत और उसका दिल जवाब दे गया। किशन को हार्ट अटैक पड़ा और माधुरी विधवा हो गई। बेचारा सोनू अपने पापा को खो बैठा। किशन, तुम क्यों चले गए? इतनी जल्दी क्या थी? अब घर का काम कौन करेगा? मैं नौकरी करूंगी या घर की जिम्मेदारी उठाऊंगी? माधुरी की बात सुनकर उसके बेटे सोनू को बहुत गुस्सा आया, पर वो भी अपनी माँ से डरता था तो वो कुछ नहीं बोला। फिर एक दिन, सोनू इधर आओ। हाँ जी मम्मी। देखो, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम तो जानते हो कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अगर मैं काम नहीं करूंगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? वैसे भी तुम्हारे बाप ने तो जिंदगी भर एक पैसा नहीं कमाया। तो बेटा, तुम अब अपनी जिम्मेदारी लेना सीखो। खाना बनाना, कपड़े धोना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ मम्मी, मैं समझ गया। उस दिन से सोनू की जिंदगी बदलने वाली थी। माधुरी ने उसे घर के सारे काम सिखाए और फिर धीरे धीरे सोनू की भी वही हालत हो गई जो कभी उसके पापा किशन की थी। ये सब कैसे हो गया, सोनू को खुद पता नहीं चला। वो तो बस अपनी माँ की मदद करता था, पर असल में वो भी अब घर का नौकर ही था। घर के कामों के चलते वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया और फेल हो गया। नतीजा, उसकी माँ ने गुस्से में उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दी। ऐसे कुछ और साल बीते और फिर एक दिन माधुरी ने सोनू की शादी करवा दी। अरे माधुरी बहन, तुम्हारी बहू तो बड़ी सुंदर है। सिर्फ सुंदर ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब में भी है, मेरे साथ ही काम करती है। अरे वाह, सास बहू दोनों सरकारी जॉब में, क्या बात है। हाँ, वो परेशान थी कि शादी के बाद पता नहीं वो कैसे घर और काम मैनेज करेगी। वो तो कोई ऐसा लड़का ढूंढ रही थी जो उसे घर के कामों में हेल्प कर दे। जैसे ही मुझे ये बात पता चली तो मैंने तो उससे कह दिया कि थोड़ा नहीं, घर का सारा काम करेगा मेरा सोनू। बस फिर क्या था, एकदम मान गई शादी के लिए। अरे वाह, तुम्हारे सोनू की तो किस्मत ही खुल गई। माधुरी को लगता था कि उसने अपनी तरह सरकारी नौकरी करने वाली बहू लाकर सोनू की जिंदगी संवार दी है। लेकिन हुआ इसका उल्टा, क्योंकि अब तो बेचारे सोनू की 2-2 मालकिनें थी। सोनू, सोनू कहाँ हो तुम? हाँ, क्या हुआ? ये देखो, मेरी साड़ी कितनी गंदी है। तुमने ये धोई नहीं क्या? कसम से यार, धोई थी मैंने। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो मानसी? देखो ना मम्मी, ये सारा दिन घर में पड़ा रहता है, पर ये नहीं कि मेरी एक साड़ी ढंग से धो दे। कसम से मम्मी, मैंने धोई थी। अरे क्या खाक धोई है? इतनी गंदी है ये अभी भी। मम्मी, आपने तो कहा था कि आपका बेटा सारा काम जानता है, पर इसे तो कपड़े धोने भी नहीं आते। मानसी सोनू के मुंह पर अपनी साड़ी फेंक कर गुस्से में वहां से चली गई। उस दिन पहली बार माधुरी को सोनू के लिए बुरा लगा, लेकिन मानसी को बहू तो वही बनाकर लाई थी, तो वो चुप रह गई। लेकिन इस घटना के बाद सोनू का दिल टूट गया। अगले दिन सोनू के बचपन का दोस्त अनिल उसके घर आया, जिसका ननिहाल सोनू के घर के पड़ोस में ही था। और फिर
ओए सोनू, क्या कर रहा है? अरे वाह अनिल, कितने दिन बाद आया यार तू। कैसा है भाई? ओ मैं तो ठीक हूं यार, पर तुझे क्या हुआ? और कितना दुबला पतला हो गया यार। खैर और बता, क्या कर रहा है आजकल? कौन, मैं कुछ नहीं भाई। अरे मैं पूछ रहा हूँ यार कि अपना काम कर रहा है या फिर कोई जॉब कर रहा है तू? नहीं नहीं, मैं तो बस घर में। इतना कहकर सोनू चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अनिल ने उसे कुरेदा तो सोनू ने उसे सारी बात बता दी। अनिल को बहुत गुस्सा आया, साथ ही सोनू पर बहुत दया भी। भाई तेरी हालत तो बहुत बुरी है। बात साफ है यार, तू जब तक पैसा नहीं कमाएगा तेरी औकात यही रहेगी, नौकरों वाली। तो तुझे ये सब बदलना ही होगा। पता है, मेरे पापा भी यही बोलते थे। तू ठीक कह रहा भाई, मैं अपनी किस्मत बदलूंगा। बस तेरी थोड़ी मदद चाहिए मुझे। इसके बाद सोनू और अनिल ने काफी देर तक बातें की। फिर अगली सुबह, सोनू चाय कहाँ है मेरी, और नाश्ता बना कि नहीं? दोनों सास बहू गुस्से में चिल्ला रही थी, लेकिन आज बिल्कुल शांति थी। दोनों तेज कदमों से रसोई में पहुंची तो वहां कोई नहीं था। बस एक चिट्ठी पड़ी थी जिसमें सोनू ने लिखा था कि वो घर छोड़कर जा रहा है। चिट्ठी पढ़ते ही दोनों सास बहू हैरान रह गई, लेकिन उन्हें अब भी इसी बात की चिंता थी कि अब घर का काम कौन करेगा। इस बात को पूरे 8 साल बीत गए। फिर एक दिन, रमा चाय कहाँ है? बस 2 मिनट मैडम। रमा मेरा टिफिन बन गया? हाँ हाँ बड़ी मैडम, बस हो रहा है। क्या रमा, कितने साल हो गए तुम्हें यहाँ काम करते हुए, पर तुमसे कभी कुछ टाइम पर नहीं होता। अरे तुमसे तो अच्छा सोनू था, काम भी करता था और उसे पैसे भी नहीं देने पड़ते थे। मानसी जल्दी चलो, हम लेट हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि इस उम्र में मैं सर से डांट खाऊं। वैसे भी रिटायरमेंट को अब बस 2 महीने ही रह गए मेरे। हाँ मम्मी चलो चलो। मम्मी मैं सोच रही हूँ कि इस रमा को ना हटा ही देते हैं। अरे तो फिर घर का काम कौन करेगा? एक नई ऐप है मम्मी, उसका नाम है instaseva.com। सुना है आपको जो सर्विस चाहिए बस कॉल करो और पे करो। नौकर ब्यूटिशियन सब आ जाते हैं घर। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो फिर देखना उसी पर कोई बढ़िया सा नौकर। हाँ ऑफिस के बाद देखेंगे साथ में। वैसे यार ये काम बढ़िया है, लोगों को नौकरी दो और खुद बैठे बैठे पैसे कमाओ। दोनों सास बहू बातें करते करते कलेक्ट्रेट पहुंच गई जहां वो काम करती थी। मानसी कलेक्टर की असिस्टेंट थी। और फिर मानसी, आज का क्या शेड्यूल है? सर 12 बजे होटल सफायर में एक प्रोग्राम है। हाँ हाँ, हमें वहां जरूर जाना है। तुम्हें पता है वहां चीफ गेस्ट कौन है? नहीं सर। तुमने इंस्टा सेवा का नाम सुना है? हाँ सर। उसी के ओनर आ रहे हैं। उन्होंने हमारे जिले के बहुत से युवाओं को रोजगार दिया है। मुझे उनका सम्मान करना है। करोड़पति आदमी है, पर बहुत डाउन टू अर्थ है। मानसी ने इस फंक्शन के लिए माधुरी को भी साथ ले लिया और दोनों सास बहू तय समय पर कलेक्टर के साथ होटल में पहुंची। कार्यक्रम शुरू हुआ और फिर कलेक्टर मानसी और माधुरी के साथ रिसेप्शन पर चीफ गेस्ट को रिसीव करने पहुंचे। तभी एक लंबी सी कार आई और उसमें से सूट बूट पहने सोनू बाहर निकला, जिसे देखते ही मानसी और माधुरी के होश उड़ गए। वेलकम सर, आई एम प्रमोद, इस जिले का कलेक्टर। हाय, नाइस टू मीट यू मिस्टर प्रमोद। मानसी और माधुरी से कुछ कहते नहीं बन रहा था। सोनू उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराया और कलेक्टर के साथ अंदर चला गया। लेकिन मानसी और माधुरी के कदम अब वहीं जम गए थे, क्योंकि उनके अंदर सोनू का सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी।